वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू लेटेस्ट वाली वीडियो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में। अगर आप एक पेटीएम यूजर हैं या फिर रिसेंटली अभी आपने अपना नया पेटीएम चालू किया है और आपने अभी किसी को पेमेंट की है, चाहे आपने मनी ट्रांसफर किया हो, चाहे आपने कोई रिचार्ज किया हो या फिर आपने कहीं पे कोई शॉपिंग कर रहे हो या फिर कुछ खरीद रहे हो, वहाँ पे आपने पेमेंट की और वो पेमेंट आपके में से सक्सेस हो जाए, लेकिन जहाँ पे आपने वो पेमेंट की वहाँ पे वो पेमेंट नहीं पहुंचे, तो उस केस में अब आप क्या करोगे? क्योंकि आपके में से कट चुके हैं लेकिन जहाँ पे आपने दिए वहाँ पे नहीं पहुंचे। तो दोस्तों होता क्या है, अगर आपने ये किसी मर्चेंट को पेमेंट दिए, मर्चेंट यानी अगर आप कहीं शॉपिंग खरीद रहे हो या फिर आप दुकान से कोई सामान लगे रहे हो, तो उन लोगों को हम मर्चेंट बोलते हैं। और जो लोग हम किसी ऐसे नंबर से इंडिविजुअल किसी को पेमेंट देते हैं, तो वो हम अपने फ्रेंड को या फिर किसी को, तो वो हमारा नॉर्मल होता है। ये हमारा मर्चेंट है, वो हमारा नॉर्मल होता है। तो होता क्या है, मर्चेंट में कुछ कंडीशन होती है दोस्तों। अगर आपके वॉलेट में पैसे हैं, तो अगर आपने किसी मर्चेंट को पैसे दे दिए, तो वो पैसे अगले दिन सेटलमेंट होके आते हैं और उसके नोटिफिकेशन नहीं आता, उसका कस्टमर के पास मैसेज नहीं आता। अगर आप वॉलेट से पैसे देते हो तो कभी कभी उसका मैसेज नहीं आता टेक्निकल एरर के कारण, तो दुकानदार को ये लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं आए। उसकी बिजनेस ऐप खोल के आप उसको दिखा दो, वहाँ पे उसकी पेमेंट आपने जो पेमेंट की वो दिखाई देगी। मान लो कि अगर आपने अपने फ्रेंड को किसी को पैसे दिए हैं और वो वहाँ पे नहीं पहुँचे, वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं किए, तो अब आप क्या करोगे? दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से अगर वो पैसे नहीं पहुंचे तो आप पेटीएम में कैसे रिफंड ले सकते हो, उसकी कैसे कंप्लेंट कर सकते हो। तो आइए चलते हैं हमारे साथ मोबाइल पे। तो दोस्तों अब हम अपने मोबाइल पे आ चुके हैं। अब आपको अपना पेटीएम को ओपन कर लेना है, जिसका इंटरफेस आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे एक पासबुक का ऑप्शन मिलेगा, बैलेंस एंड हिस्ट्री, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके का दिखाई देगा, जहां से आपको यहाँ पे संपूर्ण ट्रांजैक्शन मिलेंगी जो आपने ट्रांजैक्शन की थी। मान लो अब जो है हमारी जो एक ट्रांजैक्शन के साथ एरर था, तो वो ये था कि हमने इसको 50 रुपए दिए थे और यहाँ पे ये पहुंचे नहीं, यानी ये यहाँ पे ये जो है उसको रिसीव हमारे में से देखो ये सक्सेस है, पेड सक्सेस, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं पहुंचे। तो अब आपको जो है कंप्लेंट कैसे करनी है, तो हमें सबसे पहले नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे एक ये UTR नंबर है, इसको आपको जो है लिख लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। तो हम सबसे पहले अब यहाँ पे हमें नीड हेल्प का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा ये, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हाय अमित, आई एम योर पर्सनल पेटीएम असिस्टेंट। तो ये इसने जो अपने जितने रुपए इसका ब्यौरा होगा, अब आपको ये बताएगा अमाउंट। अब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। अमाउंट डिडक्ट बट हरिओम हैज नॉट रिसीव इट, तो इसका मतलब है हमारे में से अमाउंट कट चुका है, लेकिन जहां पे हमने हरिओम के पास भेजे हैं वो उसको प्राप्त नहीं हुए। या फिर अगर आप यहाँ पे और भी दूसरे भी और ऑप्शन, इश्यू माई कैशबैक या मनी सेंट वॉट रॉन्ग, कि आपने गलत पर्सन को मनी भेज दिए, या फिर आई वॉन्ट टू फॉरगेट ए फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन, फ्रॉड की ट्रांजेक्शन। तो हमारा जो इश्यू है वो है कि हमने जो पैसे भेजे थे और वहां पे जो है नहीं पहुंचे हैं। तो अब आपको करना क्या, तो इसमें है हमारा ये अमाउंट डिडक्ट बट हरिओम हैज नॉट रिसीव। तो इस तरीके से आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद ये थोड़ा सा लेगा और यहाँ पे इसको आपको देखने के लिए बोलेगा, वी आर सॉरी टू नो दैट यू आर फेसिंग इशू विद द पेमेंट, वी आर चेकिंग द प्लीज वेट। अब वो कह रहे हैं भैया आपने जो यहाँ पे पैसे भेजे थे वो उसके एयरटेल पेमेंट बैंक में गए हैं और उसके पास मैसेज आया होगा। अगर उसके पास मैसेज नहीं आया तो आपको क्या करना है, तो इसमें लिखा है यस हरिओम रिसीव्ड एसएमएस आया या फिर नहीं आया। मान लो कि नो हरिओम डिड नॉट रिसीव एंड पेमेंट एंड एसएमएस, मान लो उसको पेमेंट भी नहीं आया और ना पेमेंट का कोई एसएमएस आया है कि उसके खाते में पैसे गए हैं। फिर बोलता है कि आ गई एसएमएस फ्रॉम बैंक में गेट, ये कह रहा है कि एसएमएस किसी टेक्निकल एरर के कारण भी हो सकता है कि नहीं पहुंचे, आपको उसकी बैंक की स्टेटमेंट चेक करनी है। और तो इस पेमेंट रिसीव कंफर्मेशन अवेलेबल ऑन एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। तो अब हमको करना क्या है, तो हमें यहाँ पे करना है नो पे, तो फिर डोंट वेरी योर मनी इज सेफ दी बैंक। तो यहाँ पे इसने आ दिया है, इन्हें दिया हाउ दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, डोंट वेरी योर मनी इज सेफ दी बैंक सैम एयरटेल पेमेंट बैंक is taking longer than use credit money to Hariom account. तो we need to check the Airtel payment bank. तो प्लीज आस्क हरिओम द शेयर एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वंस यू रिसीव इट प्लीज अपलोड इट देयर। तो आपको यहाँ पे जो है वो जो उसकी जो बैंक की स्टेटमेंट है ये आपको मांगेगा कि ये प्रूफ लेगा कि हाँ भाई सच में हरिओम के पास पैसे रिसीव नहीं हुए हैं,
तो ये जो वो पेमेंट है वो रिफंड दे देंगे। तो यहाँ पे हमें एक फोटो की लाइब्रेरी में जाना है, मान लो कि ये उसकी रिसीविंग है, और यहाँ पे हम इसको जो है चूज करके भेज देते हैं, और यहाँ पे हमें ये सेंड कर देना है। अब अगर ये पैसे उसके में सच में नहीं गए होंगे तो ये पैसे आपको रिफंड आएंगे 110%। तो हमें ये इसको सेंड कर देना है। सेंड कर देने के बाद हमने ये इसका सीधा सा इसको भेज दिया है। भेजने के बाद अब आपको देखते हैं क्या रिसीव आता है। तो यहाँ पे आपका जो है टोकन नंबर जनरेट हो चुका है, वी हैव रेज टिकट विद द इतने इतने, तो रिस्पॉन्स विद द 4 आवर। अब आपको ये 4 घंटे में आपको बता देगा कि पैसे गए हैं, नहीं गए, नहीं गए तो कहाँ गए, नहीं गए तो रिसीव आ जाएंगे। दोस्तों हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।